राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री हरिवंश में। पूज्य सद्गुरु देव श्री जी की कृपा हमेशा आप सब पे बरसती रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि उठते समय का मैंने शूट नहीं कर पाया था। तो आज मैंने काम की शुरुआत करते ही ब्लॉग शुरू किया था। तो यहाँ पे मैं उठ गई और मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की है क्योंकि डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। कितना भी साफ़ सफाई कर लो बट धूल वगैरह जो है वो जमी जाती है। तो मैं ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ रोज़। तो कहीं कहीं पे जब लगता है यहाँ पे डस्ट है तो फिर उसको मैं झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी सी हल्की सी विंडो पर डस्टिंग की मैंने, फिर मैंने लगाई किचन में झाड़ू। और बड़ी ही मतलब खुशी हो रही है देख के कि आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे ब्लॉग पे। बट मुझे इतनी खुशी है कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जब थोड़े थोड़े से आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। एकदम से आगे कौन बढ़ जाता है, एकदम से तो कोई नहीं कामयाब हो जाता है। बट मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हाँ मतलब मेरे व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि मुझे कामयाब होने में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं किचन में साफ़ सफाई करने के बाद आ गई थी इस वाले रूम में। इस तरह के जो ये कारपेट होते हैं इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जो भी कुछ होता है तो बाल या जो भी कुछ गंदगी होती तो वो बहुत जल्दी चिपक जाती है, फिर वो साफ़ नहीं होता है। तो फिर मैं इसको मुझे रोज़ ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उससे मैं इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि इसकी सारी धूल निकल जाए। और मेरे यहाँ इस वाली दीवार पे सीलन बहुत ज़्यादा रहती है तो सारी पुट्टी जो है वो ख़राब हुई जा रही है। ये देखिए आप लोग कितनी पुट्टी झड़ रही है इस दीवार की सीलन की वजह से। तो जब वो झड़ने लगती है तो मैं हल्का सा झाड़ू मार देती हूँ उस पर ताकि वो भी झड़ जाए। साथ के साथ थोड़ा सा ड्रेसिंग पे भी कपड़ा मार लेती हूँ क्योंकि जो काम रह जाता है वो रह ही जाता है। तो फिर मैंने लगाया पोछा। मैं हफ्ते में 2 बार वैसे लगा लेती हूँ हाथ से और बाकी अपना इससे लगा लेती हूँ क्योंकि हाथ से लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो जब जैसा समय होता है मैं उस तरीके से काम कर लेती हूँ। जब कभी समय नहीं होता है तो मैं इस तरीके से लगा देती हूँ पोछा। और चाहे जैसे भी घर की साफ़ सफाई करो बट समय लग ही जाता है, 1 से 1.5 घंटे तो आराम से लग जाता है। तो सारी साफ़ सफाई भी करने के बाद मुझे बच्चों को स्कूल के लिए भी रेडी करना था। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले पोछा लगा के रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं रुद्राक्ष को उठाती हूँ क्योंकि उसका स्कूल पहले रहता है, 6:30 बजे उसे जाना होता है। साफ सफाई लगभग हो चुकी है, पोछा भी लग गया है। बच्चों के जाने के बाद थोड़ी सी सफाई मुझे और करनी पड़ती है। तो साफ़ सफाई कर ली मैंने और उसके बाद मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे बेटा भी नहा के आ गया है, वो अपने शूज़ साफ़ कर रहा है क्योंकि मैं उसकी आदत डाल रही हूँ कि खुद से वो काम करे अपने। क्योंकि कभी कैसा भी आता है, कभी हम बिज़ी हो जाते हैं, कभी नहीं हम देख पाते हैं।
तो ये अपने आप खुद से तैयार हो सके, अपने सारे काम खुद से कर सके, तो इस वजह से मैं उसे खुद से ही करने देती हूँ। और बच्चों को थोड़ा सा ज़िम्मेदार बनाना भी चाहिए, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने देना चाहिए। अगर हम हर चीज़ पे उनको सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में उन्हें लगे, तो फिर उन्हें ये लगेगा कि हाँ, ये मतलब एक काम का जो वो होता है ना ज़िम्मेदारी, तो वो फिर उन्हें नहीं रह जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम उसके काम करूँ, वो ही सारे काम खुद के अपने करे। और फिर सुबह सुबह जल्दी का टाइम होता है तो फिर मैं थोड़ा सा हाथ भी लगवा देती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए लेट होने लगता है फिर, आखिर है तो छोटा सा ही अभी। तो यहाँ पे बाबू स्कूल चला गया है, उसके बाद मैं आ गई नहा के। उसकी बस आ जाती है 6:30 बजे, तो पहले मैं उसको छोड़ने जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बाद के काम देखती हूँ। तो उसको बस में बैठाल के मैं आ गई थी और अब मैं लग जाती हूँ श्री जी की सेवा में। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई की, फिर मैंने मंगला की, और अब यहाँ पे हमारी श्री जी का श्रृंगार हो रहा है। इनकी पत्रावली हो रही है, आप देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी श्री जी। जब तक इनकी पत्रावली मैं नहीं कर लेती तब तक मुझे इनका श्रृंगार अधूरा सा लगता है। तो अब बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो अब मैं शांति से इनका श्रृंगार और इनकी सेवा कर सकती हूँ। तो ये देखिए हमारी श्री जी तैयार हो गई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और माधव भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, इनकी भी पत्रावली मैंने कर दी है। तो चलिए इनको इनके आसन पे विराजमान करते हैं। ये देखिए हमारी किशोरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और श्री जी को भोग लगाने के बाद मैंने भी प्रसाद पाया। और आजकल मेरी तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए मैंने ढेर सारा सरसों का तेल लिया और अपने सर में मसाज की, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का दर्द हो रहा था। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए श्री हरिवंश पूज्य सद्गुरुदेव और श्री जी की कृपा हमेशा आप सभी पे बरसती रहे। तो तब तक के लिए राधे राधे।